अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एबी न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम। मैं हूं नसरीन सबा। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेहतमंद तेलंगाना की तश्कील हुकूमत का मकसद, वजीर गंगोला कमलाकर का बयान। KCR रियासती अक़लियतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, करीमनगर यूथ कांग्रेस सदर अब्दुर्रहमान का बयान। जनगांव में आंखों की रोशनी के 26 मराकिज़। तमाम बेघर खानदानों को डबल बेडरूम मकानात मंजूर करने का मुतालबा। जनवरी को रियासती वजीर KTR का हुजूराबाद दौरा। कंटी वेलगू प्रोग्राम रियासती अवाम के लिए एक बड़ी नामत। 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। बरक़ी ज़ायद बिल्स मौसूल करने पर अमले को कमरे में बंद कर दिया। फरहान ने सिर्फ 26 साल की उम्र में बगैर कोचिंग के IAS का किया आगाज। अब बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। जुमेरात वजीर गंगोला कमलाकर ने शहर करीमनगर के इंदिरा नगर 42वीं डिवीजन के अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल में कायम कंटी वेलगू आंखों की रोशनी कैंप का इफ्तिताह किया। कंटी वेलगू कैंप में क़ब्ल अम्बेडकर की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए और आंखों की तशख़ीस कर कैंप का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत भर में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए पहले मरहले कंटी वेलगू प्रोग्राम के ज़रिए 5,49,000 अफराद के मायने किए गए। तकरीबन 76,000 अफराद को चश्मे फराहम किए गए और 7,800 अफराद के ऑपरेशन किए गए। पहले मरहले कंटी वेलगू प्रोग्राम के कामयाब इनक़ाद के बाद दूसरे मरहले के तहत 100 यौम इस प्रोग्राम के नफाज के लिए लाइहा अमल तैयार किया गया। कंटी वेलगू प्रोग्राम के दूसरे मरहले के ज़रिए बीनाई की दुश्वारियाँ, अमराज़ चश्म में मुब्तला अफराद के आँखों के मुआयने के बाद चश्मे फराहम किए गए। कंटी वेलगू प्रोग्राम के दूसरे मरहले के लिए ज़िले को 44,000 से ज़ायद चश्मे फराहम किए गए। कलेक्टर मौसूफ ने 18 साल से ज़ायद उम्र के हामिल अशख़ास कंटी वेलगू प्रोग्राम कैंप से इस्तेफ़ादा करने और अपने आँखों की जांच करवाने का मशवरा दिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर मजालिस मकामी गरिमा अग्रवाल, डिप्टी मेयर हरिक शंकर, सिटी म्यूनसिपल कमिश्नर सेवा स्लावत, मेडिकल डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर राजेश श्याम, म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर त्रिम्बकेश्वर राव, करीमनगर के RDO आनंद कुमार, अहदेदार बराए सेहत व तिबाबा डॉक्टर जवेरिया, जिला एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रत्नामाला, कॉरपोरेटरों व दीगर ने शिरकत। इसी तरह एक और खबर, हुकूमत तेलंगाना के शोबे अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन की जानिब से हालिया दिनों में ऐलान करदा माशी माली इमदाद स्कीम के तहत रियासत के अक़लियती तबक़ात को कर्जा जात देने में रियासती हुकूमत पर नाकामी का इल्ज़ाम आयद करते हुए यूथ कांग्रेस करीमनगर हल्के सदर मोहम्मद अब्दुर्रहमान ने आज यहाँ जारी अपने एक बताया कि माशी साल 2018 ta 2019 के दौरान करीमनगर बल्दिया की जानिब से 288 मुस्तहिक़ व अहल दरख्वास्त गुजारों के मुंजमला क़रारअंदाज़ी लकी ड्रॉ के ज़रिए महज 88 दरख्वास्त गुजारों को मुंतखब करते हुए 200 उम्मीदवारों से नाइंसाफ़ी की गई। मार्ची साल 2022 ta 23 के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को रियासती हुकूमत ने 1200 करोड़ रुपये सालाना बजट मुख्तस किया था, जिसके असास पर हालिया दिनों में कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्तहिक़ व अहल उम्मीदवारों से माशी माली इमदाद स्कीम के तहत दरख्वास्तें तलब करने पर हल्के असम्बली करीमनगर के मुख्तलिफ इलाकों से 3,732 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की है। उन्होंने बताया कि बैंक लिंक व नॉन बैंक लिंक के स्कीम के ज़मरे 1 और 2 के तहत महज 60 यूनिट मंजूर किए गए। अब्दुर्रहमान सदर यूथ कांग्रेस करीमनगर ने करीमनगर के मुसलमानों के साथ KCR हुकूमत के मजाक मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने मज़ीद बताया कि मज़कूरा स्कीम के तहत करीमनगर अर्बन हल्के को ज़ुमरा 1 और 2 के तहत मजमूई तौर पर 52 यूनिट मंजूर हुए, जिनका मुजमला ज़ुमरा 1 के लिए 36 और ज़ुमरा 2 के लिए 16 यूनिट ख़वातीन और जिस्मानी माजूरीन के महफूज कोटा के साथ मुख्तस किए गए, जबकि करीमनगर रूरल के तहत महज 3 यूनिट मंजूर हुए और कोतापल्ली टाउन के लिए 1 यूनिट मंजूर किया गया। मोहम्मद अब्दुर्रहमान सदर यूथ कांग्रेस करीमनगर हल्के ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को शदीद हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि वो मुतअद्दिद मौक़ों पर करीमनगर को तहरीक तेलंगाना का गढ़ करार दिया था, जो कि महज लफाजी और करीमनगर के मुस्लिम अक़लियत, सिख अक़लियत
اور ECI اقلیت کو دھوکہ دہی کا شکار بنانے تک محدود ہو کر رہ گیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے ریاستی برسر اقتدار جماعت TRS کو بھارت راشٹر سمیتی BRS میں تبدیل کرنے کے احساس پر قومی سطح پر مسلمان کو 12% تحفظات دینے کا اعلان کرنے پر پرزور مطالبہ کیا۔ اس موقع پر یوتھ کانگریس جنرل سیکریٹری محمد عبدالکلیم، وسیم، ہریش، محمد شہباز، محمد عبدالعزیز اور دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ جنگاؤں سے معین اطہر عثمانی کی اطلاع کے بموجب ضلع کلکٹر جنگاؤں CH شیولنگیا نے کل یہاں جاری اپنے ایک صحافتی بیان میں بتایا کہ ضلع میں کنٹی ویلگو آنکھوں کی روشنی کا پروگرام دوسرے دن بھی کامیابی کے ساتھ جاری رہا۔ ضلع کے 26 مراکز پر 3515 افراد نے اپنے آنکھوں کا مفت معائنہ کرایا، جن کے من جملہ 720 افراد کو قریبی نظر سے متاثر محسوس کرتے ہوئے ریڈنگ گلاس اور 843 افراد کو دوسرے مختلف امراض چشم سے متاثر پا کر دوسرے چشموں کی تیاری کے لیے آرڈر دیا گیا۔ انہوں نے ضلع کے عوام کو کنٹی ویلگو پروگرام سے بھرپور استفادہ کرنے کا مشورہ دیا، نیز مذکورہ پروگرام کے کامیاب انعقاد کے لیے ریاستی حکومت اور ضلع انتظامیہ سے تعاون کرنے کی اپیل کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ کامریڈ چاڑا وینکٹ ریڈی، سابق رکن اسمبلی حسن آباد CPI کے قومی قائد نے کل یہاں منعقد پارٹی کے تنظیمی جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے حسن آباد حلقے کے تمام اہل و مستحق بے گھر خاندانوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات منظور کرنے اور اسرا وظیفے سے ہنوز محروم افراد کو ترجیحی بنیادوں پر وظیفے منظور کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر اپنی برہمی کا اظہار کیا کہ ریاستی حکومت سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر بلا لحاظ مذہب و ملت اور جنس و ریاستی عوام کو فلاحی اسکیمات روشناس کرا رہی ہے، تاہم سرکاری عہدیداروں اور نچلی سطح پر درمیانی افراد حائل ہو کر حکومت کا مقصد فوت کرتے ہوئے اپنے حامیوں کو فوائد پہنچا رہے ہیں۔ بالخصوص ڈبل بیڈ روم مکانات کی منظوری میں ریاست کے مختلف علاقوں میں متعدد بدعنوانیاں پائی گئی، جس پر نظر رکھنے اور تدارک میں ریاستی حکومت ناکام ہو گئی۔ کامریڈ چاڑا وینکٹ ریڈی نے سرکاری اسکیمات پر مؤثر عمل آوری اور حقیقی مستحقین تک ثمرات کو پہنچانے کے لیے گہری نظر رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کا وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کا مشورہ دیا۔ کامریڈ ٹی سرینیواس راؤ، جی ملیش، مندا پون کمار اور دوسرے قائدین نے بھی جلسے عام کو مخاطب کیا۔ اسی طرح ایک اور خبر۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق و بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر مسٹر KT راما راؤ 31 جنوری کو حلقہ اسمبلی حضور آباد کا ایک روزہ طوفانی دورہ کر رہے ہیں۔ جناب الحاج محمد ذاکر خان کے بموجب وہ مجلس بلدیہ جمی کنٹا کے مختلف علاقوں میں مختلف ترقیاتی کاموں کا رسمی افتتاح انجام دیں گے۔ اس ضمن میں کل جائزے اجلاس صدر بلدیہ ٹی راجیشور راؤ کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں رکن قانون ساز کونسل پاڑی کوشک ریڈی، صدر ٹاؤن کمیٹی راج کمار، دوسرے کونسلرز اور پارٹی قائدین نے شریک ہو کر انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ریاستی وزیر KT راما راؤ کے دورے کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اسی طرح ایک اور خبر۔ صدر نشین مجلس بلدیہ حسن آباد رجیتا وینکٹ نے کہا کہ ریاستی حکومت کی طرف سے مختلف امراض چشم کی مفت تشخیص اور حسب ضرورت اینک کی تقسیم و آپریشن کے لیے سرکاری سہولیات فراہم کرنا ریاستی عوام کے لیے ایک بڑی نعمت کے مترادف ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ اور حکومت واقعی لائق مبارکباد اور قابل ستائش ہے کہ انہوں نے کروڑہا روپے خرچ کرتے ہوئے عوامی ضروریات کی تکمیل کی۔ کمشنر بلدیہ راجا ملیہ، نائب صدر انیتا سرینیواس ریڈی، دوسرے اراکین بلدیہ اور صدر ٹاؤن کمیٹی محمد عبدالوہاب انور اور دیگر کے ہمراہ سدی پیٹ کے حسن آباد ٹاؤن کے مختلف بلدی وارڈوں میں جاری
कंटी वेलगु आँखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले के मुफ्त तशखीसी कैंपों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। इन्होंने टाउन के शहरियों को इस मौके से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। इसी तरह एक और खबर, जारिया महीने जनवरी के आखिर में 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक यूनियन की हड़ताल और लगातार तातीलात की वजह से बैंकिंग खिदमत मफलूज रहेगी। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर बैंक की छुट्टी होती है। 28 को चौथा हफ्ता और 29 तारीख इतवार है। ये 3 दिन बैंक नहीं खुलेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने इस माह की 30 और 31 तारीख को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी है। बैंक यूनियन ने हफ्ते में 5 दिन काम करने, पेंशन अपडेट करने, नेशनल पेंशन स्कीम की मनसूखी, तनख्वाहों में इजाफा और खाली जायदादों को पुर करने के मुतालिबात शामिल हैं। बंद की वजह से पब्लिक सेक्टर के 12 बैंक 2 दिनों तक बंद रहेंगे। बैंक सिर्फ 27 तारीख को काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर के बैंक जैसे HDFC, एक्सिस बैंक 26, 28 और 29 तारीख को काम नहीं करेंगे। बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। बरक़ी की ज़ायद बिल्स मौसूल होने पर बरहम गांव वालों ने बिल्स की वसूली के लिए आने वाले बरक़ी अमला को कमरे में बंद कर दिया। ये अजीब व गरीब वाक़या तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िला में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद ज़िला जयनाथ मंडल के खापरी गांव में जब बरक़ी का अमला बिल्स वसूली करने पहुंचा तो गांव वालों का ज़्यादा बिल को लेकर बरक़ी अमला के साथ झगड़ा हो गया। गांव वालों ने बरहमी ज़ाहिर की कि उन्हें हर माह ज़्यादा बिलों से परेशानी हो रही है। जयनाथ के असिस्टेंट इंजीनियर नागेश, SLI अरविंद, लाइनमैन शिवा कुमार, JLM रमेश को गांव वालों ने ग्राम पंचायत की इमारत में बंद कर दिया और बाहर से खुफ़्ल डाल दिया। बरक़ी अमला ने उन्हें छोड़ देने की अपील की, लेकिन गांव वालों ने कोई बात नहीं सुनी, जिससे गांव में कुछ कशीदगी पैदा हो गई। बताया जाता है कि महकमा बरक़ी के आला अफसरान इत्तला मिलने के बाद गांव पहुंच गए और पुलिस की मदद से गांव वालों को समझा बुझाकर उन्हें आज़ाद करा लिया। इसी तरह एक और ख़बर, सख्त मेहनत और अपने आप का मुकम्मल एतमाद ही कामयाबी की ज़मानत है। ये बात IAS फ़राह हुसैन ने साबित कर दी है। राजस्थान के ज़िला झुंझुनू के मुस्लिम घराने में जन्म लेने वाली फ़राह हुसैन ने इस मफरूज़ा को गलत साबित कर दिया है कि मुस्लिम ख़ानदानों में लड़कियां ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होती और उनकी शादी भी कम उम्री में कर दी जाती है। फ़राह के घर वालों ने उनका भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से सिर्फ 26 साल की उम्र में फ़राह ने साल 2016 में मुल्क का सबसे मुश्किल इम्तिहान UPSC पास करके 267वां रैंक हासिल किया। फ़राह ज़िला झुंझुनू के नवान गांव में पैदा हुई। वो बचपन से ही पुरअज़्म थी। उनके वालिद अशफाक हुसैन ज़िला कलेक्टर थे। उनके बड़े भाई राजस्थान हाई कोर्ट में वकील है। उसके चाचा पुलिस अफसर थे। उनके ख़ानदान के 14 से ज़ायद अफराद आला ओहदों पर फायज़ है। राजस्थान में तालीम हासिल करने के बाद फ़राह क़ानून की तालीम हासिल करने मुंबई चली गई। क़ानून के बाद फ़राह ने IAS ज्वाइन करने का इरादा किया और तैयारी शुरू कर दी। उसके लिए उसने 1 माह तक कोचिंग भी ली, लेकिन उन्होंने उसका वक्त ज़िया समझा और ख़ुद को तैयार करना शुरू कर दिया। फ़राह हुसैन ने 2016 में रोज़ाना 10 से 15 घंटे की तैयारी के बाद 267वां रैंक हासिल किया। उसके साथ ही फ़राह राजस्थान के दूसरी मुसलमान IAS बन गई। बग़ैर कोचिंग के UPSC का इम्तिहान पास करके फ़राह ने लाखों नौजवानों के सामने एक मिसाल भी कायम की है। उसके साथ साथ ये लम्हा उनके वालिद के लिए भी इंतहाई काबिल फ़ख्र था। आखिर में हम इस उम्मीद से विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।